श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित भवानी जन सेवा संस्थान की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दीदी रंजना जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री राजेश जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन गीता जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष बहन अनीता जी, कटनी जिला अध्यक्ष श्री विजय यादव जी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, समस्त कार्यकर्तागण एवं दूर दराज से चलकर आए हुए समस्त धर्म प्रेमी भाई बहनों से मैं हाथ जोड़कर सादर जय भवानी की करती हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सब भवानी जन सेवा संस्थान के तत्वाधान में प्रति माह की भांति आज भी श्री गुरुदेव जी के विचारों को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो हम सभी को इस भक्ति पथ पर चलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ होती है, उसी तरह से मनुष्य जन्म मिलने के बाद सत्संग का मिलना, सत विचारों का मिलना, भगवत चर्चाओं का मिलना भी उतना ही दुर्लभ होता है। और इन सब की प्राप्ति के पश्चात जो सबसे ज़्यादा हर मनुष्य के लिए जो सबसे ज़्यादा दुर्लभ होता है वो है एक योग्य और पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति। और हम सब इन तमाम पड़ावों को पार करते हुए आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो यह तो गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है हम सभी के ऊपर। वरना इस संसार में ना जाने कितने असंख्य अनंत जीव पड़े हुए हैं और उन असंख्य जीवों में एक हम सबको यह सौभाग्य मिला है कि आज हम सब ऐसे गुरु के दरबार में पहुंच चुके हैं। और आज आप इस संसार में देख लीजिए लोगों को, चाहे कोई भी मनुष्य हो, वह अपने किसी भी उपलब्धि को पाने के लिए दिन रात प्रयास करता है, निरंतर भाग रहा होता है, दिन रात मेहनत करता है, चाहे वह विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की कोई डिग्री हो या किसी तरह की कोई नौकरी या पद प्रतिष्ठा हो। मनुष्य इन सब की प्राप्ति के लिए दिन रात लगा रहता है, परंतु जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने हम सभी को यह अवसर दिया है, यह मनुष्य का तन दिया है, हम सब उससे दूर ही होते हैं। और हमारे सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार और हमारे महापुरुषों के अनुसार मनुष्य जीवन का तो सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है। कौन सा लक्ष्य? भगवत प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, परमानंद की प्राप्ति करना। और इसके लिए आवश्यक क्या है? एक सद्गुरु की। सद्गुरु ही हमें भगवत प्राप्ति करवा सकते हैं। और हम सब ऐसे सद्गुरु के दरबार में पहुंच चुके हैं जिनकी महिमा अनंत है, अपार है, जो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जिनकी महिमा का गुणगान कर पाना तो शायद कभी संभव नहीं। और मेरे शब्दों में इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं इनकी महिमा का गुणगान कर सकूं। आज हम सभी के बीच में ऐसे कई भक्त बैठे हुए हैं जिनके दुर्भाग्य के दिनों को भी हमारे गुरुदेव जी ने सौभाग्य में बदल दिया है। मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना था कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी आँखों से हर एक की किस्मत को बदलते हुए देखा है, हर एक की किस्मत को बदलते हुए देखा है। इसलिए मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप एक बार इन पर पूर्ण विश्वास करके तो देखिए, आपका जीवन न बदल जाए तो कहना। आप एक बार विश्वास करके तो देखिए। और आज की स्थिति को देखते हुए
मैं एक बात और कहना चाहूँगी आप सबसे कि यदि आप सब यहाँ पर आए हैं तो अपनी समस्याओं को लेकर ही आए होंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए होंगे, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आए होंगे। तो अच्छी बात है, क्योंकि समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, सबके पास समस्याएं होती हैं और व्यक्ति उन समस्याओं को लेकर दर दर भटकता है। आप सब भी भटके होंगे, तब कहीं जाकर यहाँ पर पहुँचे होंगे, तो इसमें कोई बात नहीं। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी कि यदि आप सब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इन्हें अपना गुरु बना चुके हैं, तो अपनी समस्याओं से, अपनी कामनाओं से परे होकर गुरु के महत्व को समझिए, गुरु के ज्ञान को समझिए, क्योंकि गुरु हमें इस संसार सागर से पार ले जाने के लिए आते हैं, हमें भवबंधन से मुक्ति प्रदान करने के लिए आते हैं और हमें उस परमात्मा परम सत्ता से मिलाने के लिए आते हैं। हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य के लिए हम इस धरती पर आए हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने हमें ऐसा सुंदर जीवन दिया है, मनुष्य का तन दिया है। यदि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सबको इनकी बातों पर विचार करने की ज़रूरत नहीं, केवल इनकी बातों का सम्मान करें। ये जैसा कहते हैं वैसा करते जाएं, तो निश्चित ही एक दिन आप सभी के जीवन में सुख और शांति अवश्य आएगी और आप सभी अपने जीवन को सफल व सार्थक बनाते हुए इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आइए हम सभी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए माता भगवती माँ काली एवं गुरुदेव जी के नाम का जय घोष करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की, माँ काली की जय। बोलिए सद्गुरुदेव जी भगवान की, भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पुनः माता भगवती माँ काली एवं मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सभी भक्तों से सादर जय भवानी की।